हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग आए हैं मधुरिमा के घर। और ये मधुरिमा की मम्मी हैं। एक्चुअली मधुरिमा के फादर का 13वीं था आज, तो हम लोग उनसे ही मिलने गए थे। बहुत ख़राब लग रहा था। अपने लव वंस को खोना बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है, उन सब टाइम से उबर पाना। सो यही है। तो ये सब मिलने वगैरह सब होने के बाद अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। एकदम प्योर बंगाली स्टाइल का सारा खाना था। सबसे पहले हम लोग को दिया गया था चीड़े, दही चीड़े। उसके बाद राइस, दाल और प्याजी। उसके बाद आलू भाजा। उसके बाद आलू शुक्तो। उसके बाद इचोड़ चिंगड़ी। उसके बाद कतला माछ। उसके बाद चटनी, पापड़। उसके बाद रसगुल्ला। उसके बाद पान। तो मेरी हालत तो ख़राब हो गई है खाते खाते, ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ मैं। और अब मैं चली घर की ओर। काफ़ी टाइम हो चुका था और मेरा बार बार कॉल आ रहा था मालाबार गोल्ड बैरकपुर से। तो 5 बजे का टाइम था वहाँ पहुँचने का, तो काफ़ी देर हो गया। मेरी मम्मी भी बार बार फ़ोन करे और ट्रेन भी पूरा खाली था उस दिन। मेरी मम्मी को घर से आना था, तो तब तक मैं कुछ उनके लिए बर्थडे गिफ्ट ले लेती हूँ, क्योंकि ऑल टाइम वो नाइटी ही पहनती है। तो मैंने नाइटी ले लिया। मम्मी का बर्थडे था एक्चुअली। सो उसके बाद मैं केक लेने गई। ये 13 मार्च का है। तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा केक लूँ, तो फाइनली डिसाइड किया मुझे ये केक लेना है। सो मेरा केक रेडी। अब मैं चली पेमेंट करने। तो मैंने एक फ्रूट केक लिया जो कि मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, और एक बर्थडे केक। तो दोनों डन, क्योंकि वो केक की बहुत शौकीन है। मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है केक, बट शी लव्स केक। तो उसके बाद मैं सीधा चली रेस्टोरेंट। ये है अपना पंजाब रेस्टोरेंट बैरकपुर। जल्दी हो जाएगा क्या? सो मैंने डोसा का ऑर्डर दे दिया है। अब मैं वेट कर रही हूँ मेरे टर्न को कि जल्दी से कंप्लीट हो मेरा ऑर्डर। अब मैं घर आ गई और ये रहा मेरा केक। अब इसे कटने हैं, तो मैं धीरे धीरे करके इसे निकाल रही हूँ। कुछ खाएगा नहीं फिर? जा तेरी, केक तो एक तरफ हो गया है। तो फाइनली केक निकल गया है, कटने के लिए रेडी हो चुका है। बकरा हलाल होने वाला है। मम्मी वीडियो कॉल ऑन करके ये केक काट रही थी। तो उधर मैं रुक्मणी की, मतलब मेरी बहन की बेटी है, तो उसको बोल रही थी ये और लोग खाओ। अब मेरे पापा को खिलाने की बारी। तो पापा का जो फ़ोटो है बहुत ही अंदर, मतलब पीछे साइड रखा हुआ था, तो वो सामने कर दे रहा है। तो एक्चुअली आज मेरे फादर मदर की एनिवर्सरी भी है और मम्मी का बर्थडे भी। सो डबल धमाका। पहले उसको खिलाओ जिसका बर्थडे है। सो हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ और नेक्स्ट डे हम लोग गए मालाबार गोल्ड में। अभी तो गिफ्ट की बारी है भाई की तरफ से। तो यहाँ पे हम लोग बैंगल्स सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोग
लास्ट 6 मंथ से देख रहे हैं, 6 नहीं 6 और 4 मंथ समथिंग लाइक दैट। तो अभी तक ख़रीदना हुआ नहीं, तो फाइनली भाई ने बोला कि अभी तो लेना ही है, आप ख़रीद के आओ बस, और मैं कुछ नहीं जानता, तो आज तो ख़रीदना ही है। तो काफ़ी देर तक देखते रहे बट कुछ डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा था। दो तीन टाइम्स कॉफ़ी चाय करते करते ओहो फाइनली हमें ये डिज़ाइंस शॉर्ट आउट किया। तो इन 4 में से एक का सिलेक्शन करना था, तो हमने फाइनली सेलेक्ट कर लिया है। अभी आई बिलिंग की बारी, तो अभी हम लोग बिलिंग करने वाले हैं। मम्मी को भी पसंद है, भाई को भी वीडियो कॉल करके दिखा दिया, तो वो तो बोला कि जो मम्मी को पसंद है वही ले लेना, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, तुम लोग पसंद करो, मैं पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ। सो फाइनली हमारा सिलेक्शन डन। और मेरा भी मंथली स्कीम चल रहा है, तो मुझे भी अपना इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है। तो अभी मैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने गई जब तक कि हमारा न्यू परचेस का बिल वगैरह सब रेडी हो रहा है। মানে হচ্ছে এপ্রিল মে মাসের 14 তারিখ অবধি এটা ভ্যালিডিটি রয়েছে। আপনি এর মধ্যে আসলে 20 গ্রামসের উপর যে ওয়েটের বেনিফিটটা রয়েছে পাবেন। পার্টিকুলারলি এটা অপশন তৃতীয়তে মেনশন করা রয়েছে যে সিলভার রয়েছে, ওটা আমাদের সিস্টেমে এন্ট্রির জন্য। এবার বাই চান্স ধরে নিন আপনি 14/5/2026 অবধি আসতে পারলেন না, অপশন তৃতীয় পারচেস করলেন না, 15 মেতে আসলেও এপ্রিলের পরে, তখন শুধু ওয়েট বেনিফিটটা মানে ওয়েটটা আপনার বুঝতে হবে, তখন আর ওই রেটের ভেরিয়েশনটা থাকবে না। আর 60 দিনের জন্য এই ফ্যাসিলিটিটা রয়েছে। 61 হয়ে গেলেই ওই রেট বেনিফিটটা পাবেন। 61 ডেজ হয়ে গেলে মানে এই যে 14 আজকে হচ্ছে 15 মার্চ, আপনার নেক্সট মান্থ এপ্রিল মে 14 মে অবধি এই ফ্যাসিলিটিটা রয়েছে। মানে এই ফ্যাসিলিটিটা 146 যে রেট আছে এখানে ম্যাডাম। सो फाइनली टर्म्स एंड कंडीशन सारे पढ़ लिए, बिल को सारा गो थ्रू कर लिया। अब क्या करना है सारा प्रोसेस देख लिया, और मेरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी हो गया। सो काफ़ी टाइम 8:30 बजने जा रहा है, तो अभी हमें घर भी जाना है। टेंशन भी हो रहा है, इतना लेट हो गया, 5 बजे पहुंचने वाले थे बट टाइम लग गया, हम लोग 6:30 अराउंड पहुंचे हैं। अभी मुझे ये भैया समझा रहे हैं कि अभी तक आपका कितना इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो चुका है और उस हिसाब से आपके कितने गोल्ड वैल्यू हुए हैं। तो यही है, वो समझा रहे हैं और मैं समझ रही हूँ। फाइनली हमारा परचेसिंग डन। तो अब हम लोग ऊपर का फ्लोर में जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ अगर पसंद आया तो आज तो एकदम जम के ख़रीदारी करनी है। बट थोड़ा बहुत कलेक्शन देखने के बाद इन लोगों ने तो कुछ और ही प्लान करके रखा हुआ था। इन्होंने केक प्लान करके रखा हुआ था, बर्थडे केक। तो अभी ये काटना है हमें, और ऑलरेडी 8:30 हो चुके हैं। बट मेरी मम्मी तो एक से एक कलेक्शन देखे जा रही है, उनको तो टाइम ही नहीं मिल रहा है इधर आने का। तो फाइनली पूरा मेल्टिंग पे है केक, तो अभी इसे काटने हैं। वीडियो करो। अरे वो कौन कैमरा है देखिए सो केक कटिंग डन होने के बाद ये मुझे कुछ सर्टिफिकेट दिया उन्होंने बर्थडे विश का, और मेरी मम्मी बैठी हुई है बगल में। सो फाइनली हमारा परचेसिंग डन। अब मेरा केक घर आने के लिए रेडी, और जैसे ही घर आई वहाँ पे देखा हैदराबाद से हमारे लिए हलीम आया हुआ है, और उसके साथ ही ये थम्स अप भी। तो मैंने कभी हलीम नहीं खाया। थम्स अप कौन लाता है भाई? यहाँ नहीं मिलता है क्या? तो हलीम देके थोड़ा सरप्राइज़ तो हो गई, भाई हैदराबाद से डायरेक्ट कोलकाता। सो अभी ओपन होने वाला है हमारा हलीम फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेम डे खाना है। सिर्फ नाम सुना है, खाया तो कभी नहीं है, और ना ही इसको खोलने के बाद हाफ स्पून मैंने खाया और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।